हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज द 14 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद दैट। सो हमें फ्रेंड्स पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिमिन को पता चल गया है कि जंगकुक योंगी के भाई हैं और वो बहुत गुस्सा हैं और घर छोड़कर जा रहे हैं। उधर योंगी जंगकुक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज वो जिमिन को रोक लें। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। जिमिन, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ जंगकुक के बारे में कि वो ऐसा क्यों है। और वो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा जिद्दी है। अगर मैं जॉब छोड़ती हूँ तो तेरा इलाज कैसे कराऊंगी। और अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे डर है कि कहीं जंगकुक तेरे के साथ कुछ ना कर दे। और मेरे पास घर भी नहीं है, कहाँ जाऊंगी मैं। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं सबके सब बदतमीज थे। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरे का ध्यान कौन रखेगा। जिमिन, जिमिन, क्या सोच रही हो। योंगी, हाँ योंगी, मुझे भरोसा है कि योंगी मुझे और तेरे को कुछ नहीं होने देगा। समझ जिमिन, भैया ने मुझे समझाया है एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मेरी मॉम का ध्यान रखती हैं तो। लेकिन तुमने आज तक तो किसी भी नर्स को नहीं रुकने दिया, तो फिर मुझे क्यों। पहली बात कि आपने मेरी मॉम को पार्क में चोट लगने से बचाया। और दूसरी बात, आप जिस तरह से अपनी बहन का ध्यान रखते हैं एक माँ की तरह, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी मॉम का ध्यान भी वैसे ही रखेंगी। जिमिन बेटा, अब तुम नहीं जा सकती। ओके सर, नाश्ता रेडी है, आप सब लोग बैठिए, मैं साफ कर देती हूँ। जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो। मैं रूम में जा रहा हूँ। देखो मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, हाँ, और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, पर तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस नाश्ते से नहीं। तो पहले अपना नाश्ता फिनिश करो, उसके बाद अपने रूम में जाओ। आओ बैठो। मुझे नहीं खाना है। जंगकुक, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। आकर बैठो। अभी तुमने कहा ना कि मैं तेरे का एक माँ की तरह ध्यान रखती हूँ, तो मैं एक माँ हूँ। हाँ, चुपचाप आके बैठ जाओ और अपना नाश्ता फिनिश करो। इसके बाद जंगकुक कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं और अपना नाश्ता करने लगते हैं। और तभी योंगी और नामजून आपस में बातें कर रहे हैं। योंगी, ये जिमिन तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। हाँ पापा, सही कहा आपने, इसने तो जंगकुक ही बोलते बंद कर दी। हाँ डैड, वैसे ये जंगकुक शांत काफी अच्छा लगता है ना। हाँ सही कहा। जिमिन जी, मुझे भूख लग रही है, खाने को दो ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ते, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा भी है, मैंने बहुत खेला। अब मुझे भूख लग रही है। जिमिन जी, भूख लगी है। हाँ ते, बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। हाँ, बैठो। जिमिन जी, बैड बॉय, ये यहाँ क्या कर रहा है। हाँ, सॉरी सर। ते, वो योंगी भैया है ना, ये उनका छोटा भाई है, जैसे तुम मेरी छोटी बहन हो वैसे ही। क्या, योंगी भैया। हाँ ते, जैसे मैं जिमिन जी के साथ में बहुत खेलती हूँ, क्या आप भी खेलती हो अपने इस छोटे बैड बॉय के साथ में। हाँ हाँ, जब मैं तुम्हारे जना छोटा था ना, तब मैं बहुत खेलता था जंको के साथ में, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। क्या, जिमिन जी, क्या मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही खेलूंगी और तुम्हें ऐसे ही बहुत सारा प्यार करूंगी। और तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हमें कॉलेज भी तो जाना है ना। हाँ, हमें तो कॉलेज जाना है। सॉरी सर, ये कुछ ज्यादा ही बोलती है। इट्स ओके जिमिन, ये बहुत क्यूट है। देखो मैं बिल्कुल ठीक कहा, तेरी बहन नहीं, तुम बिल्कुल माँ लगती हो। बहुत प्यार से संभालती हो उसे। थैंक यू सर। अच्छा, अब तुम भी बैठो और नाश्ता कर लो, और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओके, बाय एवरीवन। बाय ते, बाय अंकल। जिमिन जी, मुझे वो खाना है। ये खाना है ते। हाँ, ये खाना है, ये लो।
सूप बनाने जा रही हूँ। ओके, तुम नाश्ता करो। जिमिन, पहले तुम नाश्ता कर लो, फिर सूप बना लेना। नहीं होंगी, पहले मैं मैम को सूप पिला दूँ, उसके बाद। मिस जिमिन। हाँ जंकुक, मॉम को मेरे हाथ का बना सूप ज्यादा पसंद है, तो मैं बना दूंगा और पिला भी दूंगा। जिमिन, तुम रहने दो, क्योंकि मम्मा का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, जंकुक को अच्छे से पता है। तो एक बार जंकुक बनाए और तुम देख लो वो कैसे सूप बनाता है। ठीक है, चलो तुम बनाओ, मैं देखती हूँ तुम कैसे बनाते हो सूप। कोई जरूरत नहीं है, मॉम को मेरे हाथ का बना सूप पसंद है, तो मैं ही बनाऊंगा और मैं ही पिलाऊंगा। अब बाकी सारे काम करो। ओके। योंगी, हाँ, सुबह के लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, बहुत गुस्से में थी मैं। और जिमिन, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब उसकी वजह से एम्बैरेसिंग फील मत करो। बट हाँ, अब मैं आइंदा से शर्ट पहनकर सोऊंगा। क्यों? ताकि अगर तुम बाई चांस कभी मेरे रूम में आ गए मुझे मारने के लिए, तो एटलीस्ट मैं कपड़ों में तो होऊंगा। हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारे घर में 2 लड़कियां हैं, तो शर्टलेस घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन, कॉलेज में कोई नहीं जानता है कि जंकुक मेरा भाई है। हाँ ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि जंकुक तुम्हारा भाई है। जी होप से भी नहीं। हाँ बाबा, जी होप से भी नहीं कहूंगी कि जंकुक तुम्हारा भाई है। ओके, ये तो बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारे घर में रहने लगी हूँ। हाँ, अगर तुम कंफर्टेबल हो ये बताने के लिए कि अब तुम मेरे साथ रहती हो, तो बता सकती हो। हेलो, मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ। तो घर और साथ अलग अलग होता है? बिल्कुल, साथ रहने का मतलब डिफरेंट होता है। क्या होता है उसका मतलब? मुझे नहीं पता, लेट हो रहा है, कॉलेज चलो। ओ गॉड, कितना कुछ हो गया एक रात में। सही कहा जो, कितना कुछ हो गया एक रात में। तो अब क्या तुम योंगी के घर पर ही रहोगी? हाँ, जब तक मैं कोई दूसरा घर नहीं ढूंढ लेती अपने लिए, तब तक तो। जिमिन, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो योंगी के घर पे तो मेरे घर आ जाओ। थैंक यू सो मच, लेकिन आई थिंक टी को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा टाइम पानी से खेल रही थी। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं मैम का ध्यान रख रही हूँ। सर का नेचर काफी अच्छा है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पर अगर होती है तो मैं जरूर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ओके ओके। योंगी, योंगी, योंगी। हाँ हाँ, क्या हुआ? कहाँ खो गए हो? कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ मैं। हाँ, और ये क्या पागलों की तरह मुस्कुरा रहे हो अकेले में? हुआ क्या है तुम्हें? वो मैं कुछ सोच रहा था तो इस वजह से हंसी आ गई, और कुछ नहीं। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये कहने आया था कि तुम्हें अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बोलना। नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, बस मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो बना रही हूँ वो सबको अच्छा लगे, सबको ज़रूर पसंद आएगा। सुबह का ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा बना था। थैंक यू। अब तुम जाओ, यहाँ नहीं खड़े रहो। ओके, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बोल देना। ठीक है। ये मैं क्या सोच रहा था, माना वो मेरे घर में है लेकिन मेरी वाइफ नहीं है। मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ। ये जंकुक किचन में क्या देख रहा है? किचन में तो जिमिन है, तो ये जिमिन को ऐसे क्यों देख रहा है?
जंकुक, हाँ भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं मॉम के पास जा रहा था, मैं चलता हूँ। ठीक है। इसे हुआ क्या है? इसके दिमाग में कहीं कोई नई खिचड़ी तो नहीं पक रही है? प्लीज जंकुक, कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से जिमिन ने घर छोड़कर चली जाए। जिमिन, तुम किचन में क्या कर रही हो? सर आप, वो मैं डिनर बना रही हूँ सबके लिए। जिमिन बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सर के लिए तो मुझे बनाना ही है, क्योंकि मैं उसे अपने हाथ का बना हुआ खिलाती हूँ। तो अगर मैं सबके लिए बना लूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, मुझे पानी चाहिए था, मैं ले लूँगा, तुम अपना काम करो। ओके। जिमिन जी, अब तो डिनर हो गया ना, ते का मेकअप करो। लेकिन ते, अब तो सोने का टाइम हो गया है। जिमिन जी, तुमने कहा था डिनर के बाद ते का मेकअप करोगे। करो ना, मुझे भी सुंदर बनना है। पर मेरी तेते तो पहले से ही बहुत सुंदर है। जिमिन जी, अच्छा बाबा ठीक है, तुम बैठो, मैं भी तुम्हारा मेकअप करती हूँ। पार्टी पार्टी, यकीन नहीं हो रहा है कि वो मेरे घर में आकर रहने लगी है। अब मैं उसे 24 घंटे देख सकता हूँ। पार्टी तो बनती है, पार्टी पार्टी, पार्टी तो बनती है पार्टी। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही हो तुम दोनों मुझे? हाँ, कभी लड़का नहीं देखा क्या? लड़के मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बदतमीज शायद मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा शर्ट और पैंट कहाँ है? कमरे में। अगर वो कमरे में है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पानी पीने आया था, और इसमें बदतमीजी क्या है? तुम्हें नहीं लगता? अरे ये मेरा घर है, मैं जैसे मन चाहे वैसे घूमूं। सही कहा। ओके, गुड नाइट। शिट शिट शिट, मैं भूल कैसे सकता हूँ कि वो दोनों मेरे ही घर में रहती हैं अब। ये दोनों भाई पागल हैं, एक शर्ट नहीं पहनता है, दूसरा शर्ट और पैंट दोनों ही नहीं पहनता है। जिमिन जी, हाँ, वो बैड बॉय अच्छा डांस करता है ना? हाँ, चलो तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। सो तो मैं जाऊंगी, पर मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना मेकअप के बाद में? हाँ, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। ओके ओके। सो गई थी? हाँ, सो गई। जिमिन, हाँ, तुम यहाँ कंफर्टेबल तो हो ना? अचानक से ये सवाल क्यों? वो तुम जॉब से कह रही थी ना कि अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगी तो उसके घर रहने चली जाओगी। तुमने सुना वो सब? हाँ देखो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए रेंट रूम ढूंढ दूंगा, और रेंट मैं दे दिया करूंगा, तुम टेंशन नहीं लेना। लेकिन तुम जिहोब के घर जाके मत रहना। क्यों? अब क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम मेरे लिए रेंट रूम ढूंढ सकते हो और उसका रेंट भी दे सकते हो, पर मैं जिहोब के घर जाकर नहीं रहूं। क्यों का जवाब दो मुझे। अब नहीं है मेरे पास जवाब। क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। तुमने कहा था ना पर्सनल क्वेश्चन नहीं, तो पढ़ना शुरू करो। पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। क्या जल रहा है? तुम्हारा दिल? आई थिंक तुम बहुत बुरी तरीके से जल रहे हो, क्योंकि मैं आजकल जिहोब के कुछ ज़्यादा ही करीब हूँ। हम साथ में कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करते हैं। मैं क्यों जेलिस होऊंगा जिहोब से? वो मेरा दोस्त है। क्योंकि मैं पहले तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, जिहोब के साथ कम। हाँ तो अब तो तुम मेरे ही घर में रहने लगी हो, तुम 24 घंटे मेरे साथ रहती हो, लेकिन मैं बात अभी भी जिहोब से ज़्यादा करती हूँ। इन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि भैया को देख के साफ पता चलता है कि वो मिस जिमिन को पसंद करते हैं, पर मिस जिमिन का कभी हाँ तो कभी ना, कुछ समझ नहीं आता। तो इन्हें लड़ने झगड़ने और प्यार करने देते हैं, तब तक मैं अपनी लिटिल क्यूट से मिल के आता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें 24 घंटे देख पाऊंगा। तुम आकर मेरे घर में रहने लगोगी, मैं इतना लकी होऊंगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
जिमिन जी, आंटी, जिमिन जी, खून, खून। ते क्या हुआ तुम्हें? हाँ, खून कहाँ है खून? कौन आंटी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, प्लीज शांत हो जाओ। खून, खून, जिमिन जी, जिमिन जी। ते कहीं खून नहीं है, कुछ नहीं हुआ है किसी को, शांत हो जाओ तुम। हाँ, शांत हो जाओ। तो जंकुक ने ते को बहुत कस के गले लगा रखा है, पर तभी अचानक से उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है और जंकुक समझ जाते हैं कि जिमिन आ रही है ते के रूम में। तो वो जल्दी से ते को लिटाल देते हैं बेड पर और खुद छिप जाते हैं पर्दे के पीछे। बेबी, बेबी, आर यू ओके? बच्चा मेरी बात सुनो, कुछ नहीं हुआ है आंटी को। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। जिमिन जी, चोट लगी है आंटी को। हाँ, हाँ, खून निकल, नहीं निकल रहा है खून। हाँ, नहीं निकल रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सो जाओ, सो जाओ। जिमिन, ये सब क्या हो रहा था तेरे साथ में? पता नहीं होंगी, जब से तेरी ड्रेस स्पेस में गई है उसे अक्सर ये सपने आते हैं जिसमें शायद किसी आंटी को चोट लग रही है, उनकी खून निकल रहा है और फिर ये ऐसी पूरी रात चिल्लाती है। बहुत मुश्किल से मैं इसे संभाल पाती हूँ। जिमिन रोने लगती हैं तो योंगी उन्हें गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, संभालो खुद को। हाँ, अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो ती को कौन संभालेगा? क्यों हो रहा है मेरे ती के साथ ऐसा? क्यों हो रहा है? जिमिन प्लीज, जिमिन प्लीज रोना बंद करो। आंटी, खून, कहीं तूने किसी का एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देखा है? कहीं यही वजह तो नहीं है ती की लिटिल स्पेस में जाने की? तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।